क्या सिलेक्शन उनकी गलत हुई है, कोई गेम प्लानिंग का मसला है, या आपको लगता है टीम जेल नहीं हो पा रही? नहीं देखें, उन्होंने पिक तो बड़े अच्छे किए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अगर लैक कर रहे हैं तो वो फील्डिंग में लैक कर रहे हैं। ठीक। जैसा कि आपको पता है कि कल जो मैच हुआ उन्होंने उमर भाई, थोड़ा सा अगर हम जब बात कर रहे हैं टीमों के हवाले से तो पॉइंट टेबल की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट टेबल पे एक दफ़ा देख लेते हैं जी स्टैंडिंग्स तमाम टीम की। जिस तरह हमने जिक्र किया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो टॉप पे है, 3 मैच खेले हैं, तीनों जीते हैं उन्होंने, 6 पॉइंट हैं। लाहौर कलंदर की बात करें तो 2 मैच जीते हैं, 3 में से 1 हारे हैं और उनके 4 पॉइंट हैं। इसी तरह कराची किंग जो है वो भी 2 मैच जीते, 1 हारे हैं, उनके 4 पॉइंट हैं। ग्लैडिएटर 1 मैच जीते, 2 हारे हैं और उनके 2 पॉइंट हैं। ज़ल्मी भी कल विक्ट्री के बाद पॉइंट टेबल में अब 5वें नंबर पे है। और मुल्तान सुल्तान जो 4 सीज़न में वन ऑफ द बेस्ट साइड थी, हमेशा फाइनल खेलती रही हैं, वो इस दफ़ा कोई मैच नहीं जीत पाई। तो पहले कल वाले मैच का थोड़ा हम जिक्र करना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान किन एरियाज़ में लैग कर रहा है इस दफ़ा? क्या सिलेक्शन उनकी गलत हुई है, कोई गेम प्लानिंग का मसला है, या आपको लगता है टीम जेल नहीं हो पा रही? नहीं देखें, उन्होंने पिक तो बड़े अच्छे किए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अगर लैक कर रहे हैं तो वो फील्डिंग में लैक कर रहे हैं। ठीक। जैसा कि आपको पता है कि कल जो मैच हुआ उन्होंने कितने कैचेस ड्रॉप किए हैं और उसके बाद इतना पेशावर को टोटल मिला। जैसे उन्होंने ऊपर से आउट किए थे पेशावर के, तो मेरा ख्याल है कि उनको वापस आने नहीं देना चाहिए था मुल्तान को, लेकिन उन्होंने कैच इतने ड्रॉप किए हैं, इतने चांस अगर आप देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली इतना स्कोर तो होगा फिर। अच्छा, थोड़ा उनकी बॉलिंग की भी बात करें तो जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया था कि इस दफ़ा बॉलिंग में वो स्पार्क नज़र नहीं आ रहा। हर पीएसएल के अंदर देखते हैं कि उनके टॉप 2 उनके बॉलर होते हैं। लास्ट टाइम भी पिछले सीज़न में सानुल्लाह थे, फिर लास्ट सीज़न में मोहम्मद अली ने भी इनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन किया अपनी, और उसामा मीर, दोनों हाईएस्ट विकेट टेकर थे। बट इस दफ़ा दोनों जी धानी भी थे। दानी भी उससे पहले थे। तो ये इन्होंने खैर कुछ चेंजिंग भी की है। बट इस दफ़ा जो बॉलिंग में हम देख रहे हैं कि कोई भी बॉलर इनका उस तरह का मार्क नहीं छोड़ पा रहा। आकिफ जवेद आया टीम में, अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, कल भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे। तो क्या लगता है कि बॉलिंग में क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि ये जो एक बाकी टीम अच्छा कर रही है ये इनके बॉलर नहीं कर पा रहे? देखिए इरफान भाई, बॉलर तभी परफॉर्म कर सकता है जब फील्डर उसका साथ दें। बिल्कुल। बॉलर तो अपना पूरा 100% दे रहा है, वो सीन क्रिएट कर रहा है, बैट्समैनों को गलती करने का मौका दे रहा है, और फील्डर उसका फ़ायदा ना उठाएं तो फिर उधर बॉलर क्या कर सकता है? फिर उसके उसके इर्द गिर्द पूरी टीम भी स्ट्रगल करेगी, फिर कप्तान भी स्ट्रगल करेगा, फिर कप्तान को भी नहीं पता चलेगा कि यार मैं कौन सा फील्डर कहाँ पे छुपाऊं। जी। अगर कोई फील्डर अच्छा होगा तो फिर वो उसको अच्छी पोजीशन पे खड़ा करेगा। तो मेरे ख्याल है जितने कैचेस ड्रॉप हुए हैं, अब वो कैचेस ड्रॉप जिन्होंने किए हैं वो माशाल्लाह पाकिस्तान रिसेंटली पाकिस्तान खेल के आए हैं, और वो अगर ऐसे कैच ड्रॉप करेंगे सीधे कैचेस तो फिर क्या होगा मुझे आप खुद बताएं। बॉलर तो अपना 100% दे रहे औकात भी जाता है हैं। ना या तो catches। हो ना कि बॉलर अगर शुरू में ही मार खा रहे हो, शुरू में तो उन्होंने 2 आउट कर दिए थे, उसके बाद उन्होंने फिर एक प्लान वो लिया था उन्होंने रिजवान से, तो उन्होंने उसके मुताबिक बॉलिंग की, कैच आया, कैच छोड़ दिया। वो कितने कैच उन्होंने निकाले हैं बैट्समैनों से, लेकिन फील्डरों ने साथ ही नहीं दिया। जब तक टीम के साथ फील्डर नहीं जुड़ेंगे कभी भी बॉलर कभी भी कामयाब नहीं होगा। वो कहते हैं ना जी, इसीलिए क्रिकेट के अंदर के कैचेस विन मैचेस। अच्छा, थोड़ा सा ज़ल्मी के बारे से बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ज़ल्मी की टीम के ऊपर भी था, मैनेजमेंट पे भी था, और सबसे ज़्यादा बाबर आजम पे था। अब बाबर आजम की अगर हम पहले बात कर लें फिर उनकी टीम की बात करते हैं, तो बाबर आजम का हमने देखा कि मैं ओबियसली एज ए क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे या एंकर के तौर पे हमें हर चीज़ पे नज़र रखना पड़ती है। पहले मैं जब भी 8-10 साल से बाबर की वीडियो पीसीबी भी रिलीज़ करता है, जारी करता है, तो वो क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे होते हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कोई लास्ट 3-4 मंथ से, चाहे वो पीसीबी की तरफ से देख ले या अभी ये इनका इस्लामाबाद में पहले कैंप लगा था और अभी जो इनका है, वो जितनी भी मुल्तान में भी इनका कैंप जब था और अभी भी, ये पावर हिटिंग की सारी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके ख्याल में जो हमने बात पहले की थी कप्तानी का बैगेज है उसकी वजह से इनकी फॉर्म चली गई है, या बाबर के ऊपर ये प्रेशर है कि मुझे ओपनर पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, या मैं T20 टीम से ड्रॉप हूँ तो मैंने वापस आके तेज़ खेल के कुछ अपने आप को मनवाना है, वो वजह? देखिए कप्तानी का प्रेशर में भी हो बाबर पे, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ इन 3 बारियों में कि बाबर कोशिश कर रहा है कि यार मैं स्कोर करूं, वो बॉल की तरफ जा रहा है, बॉल को अपने पास नहीं आने दे रहा। नॉर्मली उसकी जितनी आप इनिंग्सें उठा के देख लें तो वो बॉल को अपने पास आने दे रहा था और बॉल को ट्राई कर रहा था कि मैं उसको 3 जगह खेल सकता हूँ, क्रिकेटिंग शॉट वो खेल रहा था। लेकिन आप उसकी 3 इनिंग्सें उठा के देख लें तो वो बॉल की तरफ जा रहा है,
कि बैट उसका बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और पैड और बैट के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है, इसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहा है। अगर बॉल को अपने पास आने देगा तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा टाइम ले ले, जैसे वो लेता हुआ आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, जब स्कोर होगा तो फिर पेशावर ये की। जो मैंने पॉइंट कहा, आपको लगता है कि वो पावर हिटिंग का जो एक कॉन्सेप्ट को बनाना चाह रहा है या बड़ी शॉट्स खेलने के चक्कर में स्ट्रगल कर रहे हैं? नहीं देखिए, पावर हिटिंग जो माशाल्लाह हमारे पीसीबी के कोचों ने एक कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है कि भाई पावर हिटिंग तभी होती है जब आप विकेट पे स्टे करेंगे। अब आप स्टार्टिंग में जाके पावर हिटिंग शुरू कर देंगे एक दो बॉलों पे, तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा? एक बाउंड्री लगेगी, 2 बाउंड्री लगेंगी, तीसरी बॉल पे आप बाहर आ जाएंगे। जब तक आप विकेट पे नहीं रहेंगे, विकेट को जज नहीं करेंगे कि भाई इधर मैंने कौन से शॉट खेलने हैं, कौन से नहीं खेलने हैं, तो मैं तो बस यही एडवाइस करूंगा बाबर को कि बॉल को अपने पास आने दे, थोड़ा सा टाइम ले ले, 1-2 मैच में टाइम ले ले। अब जिस तरह का उन्होंने मैच विन किया है, अगर 2 मैचों में वो अगर टाइम ले लेगा, साइम अयूब उसके साथ है, वो सर्कल यूटिलाइज कर लेगा। जो नंबर 3 पे हारिस आते हैं या वो उनके कैडमोरस वो आते हैं, वो भी यूटिलाइज कर लेंगे। बाबर अगर 5-6 ओवर ले लेगा, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा पेशावर को। और मेरा ख्याल है कि बाबर की जो यूनिकनेस है वो यही है कि वो मेरिट पे बॉल को खेलते हैं। अगर वो अपनी 30 साल की एज के अंदर अपनी गेम को चेंज करना चाहेंगे, रादर दैन कि जो हमने चैंपियन ट्रॉफी में भी जिक्र कर रहे थे कि आप सिंगल डबल पे ज़्यादा एम्फोसाइज करें, तो तब भी आपका स्ट्राइक रेट ऊपर चला जाता है। तो ये मेरा ख्याल है, आप बाबर को इस एज में किसी ने क्या बताना है, वो खुद माशाल्लाह। नहीं देखें, क्रिकेट जो भी है ना, क्रिकेट जब भी आप खेलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं ना, तो वो आप ऑब्वियसली वो आपको होता है कि ये हमने किन किन चीज़ों में लेके चलना है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें मैं आपसे ज़रूर ओपिनियन लेना चाहूँगा, और इस पे ना मैंने प्रॉपर सर्वे किया। वो सर्वे ये था कि साउथ शकील की जो इनिंग्स थी, जो हमने कल बात की कि ये एक ऐसी अब्सर्ड किस्म की, या मैं तो उसे कहता हूँ कि वो क्राइम ही इसे कहना चाहिए कि आप पहली बॉल से लेके 20वीं बॉल तक खेले और आपने 40 बॉल पे 33 किया। तो मैंने फिर यार उस पर जितनी रिसर्च कर सकता था की। उन्होंने कहा जी T20 की किसी भी लेवल के ऊपर क्रिकेट के अंदर अभी कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी ओपनर ने पहली बॉल से स्टार्ट किया हो और वो 20 ओवर तक रहा हो, उसने 50 ना बनाई हो। ये साउथ शकील ने ये एक मार का सर अंजाम दिया, यानी कि एक रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने कि वो पहली बॉल से लेके 20वीं बॉल तक विकेट पे मौजूद रहे और वो 50 नहीं बना पाए, 33। तो ये जो दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं, ये कितना खतरनाक है, ये डेंजरस है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए माइंडसेट कि अपने रन्स बनाएं, अपनी एवरेज को सोचें, उसी पे फोकस करें। देखें, ये तो सोचना चाहिए हमारी मैनेजमेंट को, कोचिंग स्टाफ को सोचना चाहिए, चीफ सेलेक्टरों को सोचना चाहिए, मेंटोरों को सोचना चाहिए कि भाई ये प्लेयर क्या चाह रहा है। अगर ये प्लेयर अपने लिए चाह रहा है तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान में। अगर वो पाकिस्तान के लिए अगर 10 स्कोर भी कर रहा है और टीम जीत रही है, तभी उस चीज़ का फ़ायदा है। और जैसे आपने पहले बात की कि बाबर को कौन सिखाए, देखिए क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, वो जिस मर्जी एज में चले जाए ना प्लेयर, जिस मर्जी एज में चले जाए, अगर वो थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस शेक होता है तो उसको सीखने का अगर मौका मिलता है, या उसको थ्रो डाउन्स करवाने वाला कोई बता रहा है कि यार अगर आपका बैट जल्दी आ रहा है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करोगे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर बाबर ये कर लेगा तो मेरा ख्याल है कि बाबर दोबारा फॉर्म में आ जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था कि उनको, मुझे लगता है कि ये प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड हो गया कि तेज खेलने वाला,